फ्रेंड्स, आइडिया टेक्निकल सपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आइसोमेट्रिक व्यू लेके आया हूं जो कि बहुत ही इजी तरीके से मैं बताऊंगा और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अगर आप फर्स्ट टाइम एक चैनल पर आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत सारे IITI आइसोमेट्रिक से ड्राइंग संबंधित और ड्राइंग संबंधित आपको इस चैनल के थ्रू आपको मिलता रहेगा। साथ ही आपको क्वेश्चन आंसर भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर भी आपको मिलते रहेंगे। अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूले और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको जो भी मैं वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो ये हमारा आइसोमेट्रिक व्यू है। इसका जो मैं ऑर्थोग्राफिक फर्स्ट एंगल में बना के अपलोड कर चुका हूं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है, वहां पे जाके फर्स्ट एंगल इसका देख सकते हैं। ठीक है, आज मैं इसका थर्ड एंगल बताऊंगा और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, जिसके आपको समझ में आसानी से आए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं डायग्राम पर। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से डायग्राम आपको फेस करने पड़ते हैं एग्जाम में। ठीक है, जब एग्जाम में फेस करते हैं तो अगर आपने बनाया होगा ये कोई अगर आइसोमेट्रिक व्यू आता है, कोई भी अगर आपने सीखा होगा, पहचान लिया होगा कि कैसे हम इसको ऑर्थोग्राफिक में बनाते हैं, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, तो आपको उतना परेशानी नहीं होगी, बहुत ही इजी लगेगा। ठीक है, तो हम ज्यादा समय नहीं लेते हैं और चलते हैं टॉपिक पर। तो ये हमारा आइसोमेट्रिक व्यू है। तो डायमेंशंस आप ध्यान से देखिएगा, पूरी डायमेंशंस आइसोमेट्रिक व्यू में दिया होता है और हमें बस देखना होता है कि हमें जो फ्रंट ये जो फ्रंट है हमारा, ये हमारा फ्रंट है। ठीक है, ये फ्रंट है और ये हमारा साइड है, और मैं इसको थर्ड एंगल में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको समझ में आए। ठीक है, ये हमारा फ्रंट है जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड में ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा फ्रंट में दिया हुआ है और साइड व्यू राइट हैंड साइड में दिया हुआ है। तो थर्ड एंगल में होता क्या है कि हमारा कुछ इस तरीके से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक लाइन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, इस तरीके से आपको खींचना है और ये हमारा कुछ इस तरीके से अब हमें बनाना है थर्ड एंगल में। ठीक है, थर्ड एंगल में इसको हम आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा फ्रंट व्यू है लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है और साइड व्यू राइट हैंड साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आपको क्या करना है कि आपको इस तरीके से छोटा सा एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आपको यहाँ पर बना लेना है। अब हमें थर्ड एंगल में क्या है कि जिस साइड हमारा फ्रंट व्यू दिया होता है उसी साइड हम बनाते हैं, यानी फ्रंट व्यू हमारा लेफ्ट हैंड साइड है तो हम आप यहाँ पर लिख देंगे फ्रंट व्यू हमारा यहाँ बनेगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा। साइड व्यू यहाँ पर बनेगा और टॉप हमारा कहाँ बनेगा, फ्रंट के ठीक ऊपर की तरफ हमारा टॉप होगा। ये हमारा फॉर्मूला कर सकते हैं, सूत्र कर सकते हैं, जो आप चाहे वो कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। कुछ इस तरीके से बनेगा हमारा ऑर्थोग्राफिक, यानी हमारा जो फ्रंट व्यू है और लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा। ठीक है, तो मैंने इसका फर्स्ट एंगल बनाया हुआ है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। और ये हमारा थर्ड एंगल है। ठीक है, दोनों जरूरी है बताना, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज जाते हैं। फर्स्ट एंगल तो देख लेते हैं, थर्ड एंगल में भी कंफ्यूज जाते हैं, तो इसीलिए मैंने दोनों फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल दोनों बना के अपलोड करता हूँ वीडियो अपने चैनल पर। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो कुछ इस तरीके से आपको एक फॉर्मूला क्रिएट हो गया, आपको पता है कि हमें कहाँ कहाँ क्या चीज बनाना है। ठीक है, अब इसको अब हम क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं, इस सारे को इरेज कर देते हैं। अब हम क्या चलते हैं डायमेंशंस की तरफ चलते हैं। डायमेंशंस हमारा क्या शो कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले हाइट ले लेंगे। अगर फ्रंट व्यू बनाना है तो हम पहले हाइट ले लेंगे, चाहे तो आप साइड व्यू पहले बनाइए। तो साइड व्यू क्या करेंगे, पहले इसकी हाइट हम देखेंगे, क्योंकि हम जब भी बनाते हैं तो पहले इसकी हम हाइट लेते हैं फिर लेंथ लेते हैं। दो ही चीज हम लेते हैं, हाइट क्या लेते हैं, हाइट लेते हैं और लेंथ लेते हैं अगर साइड व्यू बनाते हैं। अगर फ्रंट व्यू बनाते हैं तो फ्रंट व्यू में भी हम हाइट लेते हैं, कितना हाइट है और कितना लेंथ है। तो इसी के हिसाब से हम आइसोमेट्रिक में फ्रंट और साइड हम बनाते हैं। दोनों में से हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं और टॉप व्यू से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि टॉप व्यू अगर स्टार्ट करेंगे तो कर तो लेंगे, फ्रंट और साइड में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं या तो फ्रंट से स्टार्ट करिए साइड से। तो हम क्या करेंगे, फ्रंट से स्टार्ट करेंगे, कैसे बनाते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। ठीक है, तो अब हम क्या चलते हैं डायमेंशन के हिसाब से। ठीक है, तो इसकी पूरी लेंथ हमारे देख सकते हैं कि 75 mm दिया हुआ है। ये जो फ्रंट व्यू है वो 75 mm यहाँ पर दिया हुआ है। तो 75 mm हम, और हाइट हमारी क्या है
40 mm दिया हुआ है। तो आप ध्यान से देख सकते हैं। अभी जब भी आप इस तरीके से जब भी आप आइसोमेट्रिक व्यू बनाते हैं तो आप डायमेंशन ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और डायमेंशन के हिसाब चलेंगे तो कभी भी कोई भी गलती नहीं हो सकती ऑर्थोग्राफी बनाने में, ठीक है। अब हमारा कुछ इस तरीके से बॉडी का हॉरिजॉन्टल एक लाइन हम खींच लेते हैं और हम देखते हैं हाइट कितनी है। और हम फ्रंट व्यू यहाँ पर हम बनाएंगे, आप यहाँ पर लिख दे रहे हैं फ्रंट व्यू हमारा ये है। तो हम क्या करेंगे, हाइट कितनी है 40 mm, तो आपको स्केल से 40 mm ले लेने हैं। 40 mm दिया है तो 40 mm ही लेने हैं, उससे न कम न ज्यादा लेना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 10 mm छोड़ देंगे, यहाँ से 10 mm और ऊपर से 10 mm छोड़ते हुए हम 40 mm एक हल्की लाइन हम खींच लेते हैं, एकदम हल्की लाइन। जैसे कि ये दिख रहा है कि एकदम हल्की लाइन है, क्योंकि ये जो हल्की लाइन है हमें मिटानी पड़ सकती है, ठीक है। तो एक 40 mm का ये हाइट ले लिया मैंने। और आप देख सकते हैं कि ये जो कुल कितना है 75 mm, यानी इसकी कुल लंबाई। अब ये हम पहले देखेंगे, हम इसकी लंबाई देखेंगे, कुल लंबाई और कुल ऊंचाई हम देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, 75 mm यहां से ले लेते हैं। ये हमारा कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा लंबाई हो गया, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं कि लंबाई हो गया। अब हमारा ऊंचाई भी यहां पर 40 mm दे देते हैं। और यहां पे एक बॉक्स बना देते हैं, ठीक है। ये 2 लाइन और ये सब एक हल्की लाइन से बनाइएगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा किस तरीके से बनाना है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी लंबाई और मैंने ऊंचाई बना लिया, ठीक है। अब क्या करना है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में कितनी ऊंचाई है 40 mm और राइट हैंड साइड में कितनी ऊंचाई है 15 mm। यहाँ पर देख सकते हैं कि 15 mm इसकी ऊंचाई है। जो इसकी ऊंचाई है वो 15 mm है, इसकी ऊंचाई 40 mm है। तो हम क्या करेंगे, 15 इधर लेंगे, 40 इधर लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में क्या है 15 mm। तो हम क्या करेंगे, यहां से स्केल से नापेंगे 15 mm यहां पर हम ले लेंगे और ये सारे मिटा देंगे कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ एक टेपर की लाइन खींची हुई है। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को हम कुछ इस तरीके से खींच देंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कुछ फ्रंट व्यू बनता हुआ दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम चलते हैं इस डायमेंशन की तरफ। यहाँ पर जो ये डायमेंशन सेकंड डायमेंशन दिया हुआ है 25-25, तो हम इस डायमेंशन के चलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में हमारा क्या है 25 mm लेंथ दी हुई है, यानी इसकी जो डायमेंशन है वो हमारी 25 mm है, ठीक है। और इसकी भी जो डायमेंशन है हमारी 25 mm है और इसकी भी जो डायमेंशन है 25 mm है, यानी 25 गुणे 3 यानी 1 2 3 यानी इक्वल टू 75। यहाँ को लंबाई इसकी 75 दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, 25-25 भागों में इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, 25 यहां हो गया, 25 यहां हो गया, ठीक है। और हम इसको क्या करेंगे, स्केल से ये पूरी लाइन हम खींच देते हैं। यहां आप देख सकते हैं कि ये लाइन हमारी क्रिएट हो गई। अगर फ्रंट व्यू से देखेंगे तो फ्रंट व्यू से हमारा ये जो एक्साइन किया हुआ है हमें सेम यही चीज दिखेगा। हमें ये एरिया नहीं दिखेगा क्योंकि ये एरिया हमारा साइड व्यू से दिखेगा, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, फ्रंट व्यू से यहाँ पर देखिए स्लॉट बना हुआ है। जो टॉप व्यू में अगर हम टॉप व्यू से देखेंगे साइड व्यू से देखेंगे तो हमें स्लॉट दिखाई देगा। बाकी हम जब भी साइड व्यू से देखेंगे फ्रंट व्यू से देखेंगे तो फ्रंट व्यू से ये एरिया हमें नहीं दिखाई देगा, ये हमें छुपा हुआ रहता है। अगर हम किसी घर के सामने से देखते हैं तो अंदर की कुछ चीजें नहीं दिखाई देती हैं, तो वही चीज यहाँ पर भी हमें नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हम इसको दर्शाने के लिए हेडर लाइन का प्रयोग करेंगे और ये जो इसकी जो विड्थ, ये इसकी लंबाई है वो हमारी 25 mm पर ही है, ठीक है।
ये जो लाइन है ये हमारी 25 mm पर ही है, तो इसको हम हिडन लाइन पर दर्शाएंगे। और कैसे दर्शाएंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी जो गहराई है, यानी जो इसकी गहराई है, डेप्थ है, वो 10 mm है। ठीक है, 10 mm की गहराई पर है। तो हम क्या करेंगे, यहां से 10 mm नापेंगे। आप देख सकते हैं कि यहां से 10 mm नापेंगे और हम यहां से इस बिंदु से हम हिडन लाइन शो कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि हिडन लाइन किस तरीके से हम शो करते हैं। ठीक है, ये छुपी हुई वस्तु, अगर हिडन लाइन दर्शाना है कहीं भी ड्राइंग में, अगर हिडन लाइन दिया हुआ है यानी वो चीज हमें दिखाई नहीं दे रहा है, उसको दर्शाने के लिए हम हिडन लाइन का प्रयोग करते हैं। यानी छुपी हुई वस्तुओं को दर्शाने के लिए हम हिडन लाइन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हिडन लाइन कुछ ही तरीके से दर्शा गया। ठीक है, अब हमारा है फ्रंट व्यू तैयार हो गया बनकर। अब हम चलते हैं साइड व्यू पर। ठीक है, हमारा फ्रंट व्यू बन गया, अब हम चलते हैं साइड व्यू पर। तो साइड व्यू पर हम क्या देखेंगे, साइड व्यू पे हमारा देखिए टिक लगा हुआ है, ये हमें चीज दिखाई देगा। अगर हम साइड व्यू से कोई चीज देखते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ये एक बॉक्स। ठीक है, ये एक बॉक्स दिखाई देगा, और ये जो टेपर, अगर कोई सीढ़ी है, कुछ इस तरीके सीढ़ी है, तो ये पूरी समतल हमें फ्रंट से इसका जो ये सीढ़ी तो आप देखे होंगे, तो सीढ़ी हमें सामने वाला चीज दिखाई देता है, और ऊपर वाला भी सीढ़ी का वो जो बना स्लॉट बनता है सीढ़ी बनाने के लिए, तो हमें नीचे का भी दिखाई देता है, सामने का, और ये सरफेस एरिया भी हमें दिखाई देता है, क्योंकि ये टेपर में बना होता है। ठीक है, तो हमें ये साइड में दिख रहा है, इसकी क्या है, हाइट हमारी 40 mm है, तो हम हाइट लेंगे, हाइट हमारी 40 mm है, और जो इसकी लेंथ है वो हमारी लेंथ क्या है, कितनी है, 45 mm। तो इसको हम क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। तो हाइट हमारी कितनी है, तो यहाँ पर हाइट बना हुआ है, तो हम इसी को हाइट हम ले लेते हैं 40 mm, और जो लेंथ है यहाँ पर देख सकते हैं 45 mm, तो हम यहाँ पर भी 45 mm ले लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी 40 mm ले लेते हैं, बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, बॉक्स पटाख तरह बना लेते हैं, ज्यादा यहाँ देख सकते हैं कि एक बॉक्स बन गया। ये हाइट हमारी 40 है, ये 45 है, यानी 40 और 45 का मैंने ले लिया। अब यहाँ देख सकते हैं कि वो बॉक्स नुमा दिखाई दे रहा है, एक जो बॉक्स है ये हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हम इसको बनाएंगे, तो ये हमारा देख सकते हैं कि ये जो बॉक्स की ऊंचाई है 15 mm है। ध्यान से देखिएगा, इसे यहाँ पर दिया हुआ है 15 mm। तो हम क्या करेंगे, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी मैंने 15 mm की ऊंचाई ली हुई है, तो हम क्या करेंगे, सेम कुछ करना नहीं है। अब हम स्केल को यही रखेंगे, या तो पहले आप नाप लीजिए दोनों तरफ से 15-15 mm, और स्केल से इसको भी हम इस तरीके से नापते हैं। कहीं गलती होगा तो आपको एरर होगा, तो आपको पता जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको हम 15 mm कुछ इस तरीके से दर्शा दिए। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि आपको एक बॉक्स बनकर तैयार हो गया, जिस तरह दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसकी ऊंचाई हमारी और ये बॉक्स बन गए। ठीक है, अब हमें अगर हम सामने से देखेंगे तो ये दिखाई देगा। ठीक है, ये जो स्लॉट है वो दिखाई देगा। तो इस स्लॉट की जो है वो हमारा 15-15 और 15, यानी यहाँ पर भी 3 डिवाइड किया हुआ है, 15-15 से, 15-3-45, यानी 15-15। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 15 यहाँ से लेंगे, यहाँ से लेफ्ट साइड से 15 लेंगे, फिर 15 लेंगे, तो ऑटोमेटिक 15 आ जाएगा। तो हम नाप लेते हैं, नापने के बाद हम क्या करते हैं कि ये जो ऊंचाई है, कभी भी अगर हम साइड व्यू से लेते हैं तो इसकी लंबाई नहीं लेंगे, हम इसकी गहराई लेंगे। इसकी गहराई लेंगे तो हमें यहाँ पर हमें इसकी गहराई दिखाई देता है। इसकी जो लेंथ है जो 25 mm, इसकी 25 mm लेंथ हमें साइड व्यू से नहीं दिखेगा, सिर्फ हमें इसकी गहराई यानी जो डेप्थ है 10 mm का डेप्थ यानी गहराई वो हमें दिखाई देगा। तो हम क्या करेंगे, 10 mm की गहराई हम बना लेते हैं। और इसको हम मिला लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इरेज कर देंगे। देख सकते हैं कि अगर हम साइड से देखेंगे तो यहाँ पर कुछ लाइन नहीं खींचे हुआ है, यहाँ पर हम ये स्लॉट बना हुआ है।
तो यहाँ पर इसके आगे कुछ है नहीं, एक नाली नुमा है जिससे कि हमें कुछ है नहीं, आगे की तरफ हम निकल सकते हैं। तो यहाँ पर कोई रोक नहीं है। तो कुछ ही तरीके से हमारा 10 mm का हाइट है और ये हमारा जो 15 mm का, ये हमारा 15 mm है। यहाँ पर हम देख सकते हैं 15 mm, ये हमारा 15 mm है। तो ये हमारा 15 mm है। 15 mm पर हमने कुछ ही तरीके से बना दिया, ठीक है। तो साइड में हमारा कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा। तो अभी एक चीज और है आपको देखना है, अगर हम साइड में से देखेंगे तो यहाँ पे स्लॉट बना हुआ है। फ्रंट में देखेंगे तो हमारा स्लॉट दिखाई दे रहा है, अगर हम साइड में देखेंगे तो ये हमारा यहाँ तक, यानी यहाँ तक हमें ये स्लाइड दिखाई देगा। इसके बाद जो नीचे तक है, जो समतल सतह तक है, वो हमें दिखाई नहीं देगा, यानी कुछ भाग दिखाई देगा और कुछ भाग नहीं दिखाई देता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि कुछ भाग को हम शो करेंगे, साइड व्यू में कुछ भाग को हम शो करेंगे, कुछ भाग को नहीं शो करेंगे। तो अब हम इसकी हाइट पता करेंगे। तो इसकी हाइट हम कहाँ पता करेंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं कि फ्रंट व्यू बना हुआ है। और हम क्या करेंगे, इसी लाइन को हम आगे की तरफ ले जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर। और हम क्या करेंगे, इसको एक लेंथ लिखेंगे 10 mm, ठीक है। अब यहाँ से 10 mm यहाँ पर दिखे, यहाँ पर दिया हुआ लेंथ, जो इसकी जो विड्थ है, चाहे लेंथ चाहे विड्थ, जो इसकी विड्थ है वो 10 mm है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 10 mm ले लेंगे, यानी 10 mm ले लेंगे और लेने के बाद यहाँ से यहाँ तक, एंड तक, समतल सतह तक हम क्या करेंगे, लाइन खींच देंगे। और इस लाइन तक, यहाँ देख सकते हैं कि इस लाइन तक हिडन लाइन नहीं रहेगा, इसके बाद जो लाइन रहेगी वो हमारी हिडन लाइन रहेगी। तो यहां तक हमारा हिडन लाइन नहीं रहेगा। हम बोले अभी बता थे आप सभी को, कुछ भाग हमें साइड व्यू से दिखाई देगा, क्योंकि ये टेपर में है। तो हमें ये जो ऊपर वाला भाग है, यानी यहां से यहां तक भाग है, वो हमें अगर साइड व्यू से देखेंगे तो ये भाग हमें दिखाई देगा, और ये यहां तक भाग हमें नहीं दिखाई देगा। तो हम क्या करेंगे, इसको हिडन लाइन से प्रदर्शित कर देते हैं, हिडन लाइन हम इसको शो कर देते हैं, हिडन लाइन को दर्शाकर, ठीक है। तो हमारा साइड व्यू बनकर तैयार हो गया। अब हम चलते हैं टॉप व्यू पर। फ्रंट व्यू बन गया, साइड व्यू बन गया, आप बनाना सिखा दिए। अब हम टॉप व्यू कैसे पता करते हैं, तो टॉप व्यू हमारा फ्रंट व्यू के ठीक ऊपर की तरफ बनता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ लेंगे, ये लेंथ। अब टॉप व्यू बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अब हम इसको लेंथ लेंगे। लेंथ कितनी है, 75 mm। और इसके बाद ये जो विड्थ है, W विड्थ हमारी 45 mm है। तो हम टॉप व्यू बनाने के लिए ये दो चीज हम डायमेंशन में लेते हैं पहले। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको हम ऊपर की तरफ हम लेंथ ले लेते हैं, कुछ इस तरीके से। अब 45 mm हम क्या करते हैं, 45 mm हम हाइट ले लेते हैं और हम क्या करते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा, एक बॉक्स बनकर तैयार हो गया। लेंथ हमारा 75 mm और जो विड्थ है हमारा 45 mm, यानी लेंथ और विड्थ हम इसको टॉप व्यू में हम दर्शाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम जब भी हम ऊपर की तरफ से देखेंगे तो ये हमारा स्लॉट दिखाई देगा और ये हमारा स्लॉट दिखाई देगा, ठीक है। ये स्लॉट हम अगर नीचे देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से लाइन हमारा बनेगा और ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ से। तो 15 mm, जैसे देख सकते हैं 15 mm है। तो हम क्या करेंगे, इस साइड से, ध्यान रखिएगा, अगर ये इस साइड से रहेगा तो इस साइड से हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ये लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड में 15 mm नाप लेते हैं और नापने के बाद हम बना लेते हैं। जो इसकी लेंथ लेंगे वो 25 mm ही रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां से
और यहाँ पे ये जो लाइन लिए हैं इसके लिए है जो हमारा 10 mm है, तो ये जो लाइन रहेगा हमारा 10 mm रहेगा। ठीक है, अब हम यहां से जाएंगे, ये जो लाइन है यहां से भी हम 10 mm ले लेते हैं और इस लाइन को हम मिला देते हैं और हम क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि हमारा जो टॉप व्यू है बनकर तैयार हो गया है। ठीक है, अब ये अगर हम ऊपर से देखेंगे तो ये हमारा ये जो लाइन है वो मिटाना नहीं है, ध्यान में रखिएगा। जब भी हम ऊपर टॉप व्यू बनाएंगे तो ये लाइन नहीं मिटेगा, ये मिटेगा। ठीक है, अगर हमारा स्लॉट है तो यहाँ देखेंगे कोई लाइन नहीं है, यहाँ पर कोई लाइन नहीं है, हमें यहाँ पर कुछ नहीं है, ये एक स्लॉट है, यहाँ पर आप पास हो सकता है। बाकी यहाँ पर ऊपर की तरफ से देखेंगे ये एक स्लॉट है, लेकिन ऊपर की तरफ से, यानी ऊपर की तरफ स्लॉट है। और ये हमारा जो फ्रंट व्यू है, ये फ्रंट व्यू की तरफ से हमारा स्लॉट बना हुआ है, तो यानी ये हमारा यहाँ पर कोई लाइन नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा एक कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हो गया, हमारा टॉप व्यू बनकर तैयार हो गया, फ्रंट और साइड। अब हम इसको देते हैं। अब इतना कंप्लीट करने के बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद इसके बाद डायमेंशंस देते हैं, डायमेंशंस, और उसको एरो से दर्शाते हैं, क्लोज करते हैं कि हमारा डायमेंशंस यहाँ से यहाँ तक ही इसकी डायमेंशंस दी हुई है। अगर डायमेंशंस को क्लोज नहीं करेंगे एरो के द्वारा और एक लाइन के द्वारा तो आपका वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इसको डायमेंशन देंगे। तो डायमेंशन देने के बाद आपको लास्ट में बताते हैं, ठीक है, किस तरीके से आपको डायमेंशन देना चाहिए। ठीक है, लास्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारा फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू आप देख सकते हैं कि जिस तरह ये डायमेंशन दिए हुए हैं, और सेम हमारा यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्रंट, साइड और टॉप हमारा है दिया हुआ है। और कुछ इस तरीके से डायग्राम बनाने के बाद ऑर्थोग्राफिक जो थर्ड एग्जाम में कंप्लीट करने के बाद आपको डायमेंशंस से कुछ इस तरीके से देना होता है। ठीक है, और ये फ्रंट, साइड और टॉप जो लिखते हैं हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं, और जो इसकी हाइट होती है वो 5 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए, 5 mm ही रहता है। ठीक है, और लास्ट में जितने भी डायमेंशंस आपने दिए हैं वो आप इंच में दिए हैं कि सेंटीमीटर में दिए हैं कि mm में दिए हैं, ये आपको बताना पड़ेगा लास्ट में। तो लास्ट में आपको 5 mm में कैपिटल लेटर में ऑल डायमेंशंस ऑल इन mm आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, यानी एग्जामिनर को समझ में आएगा जितने भी आपने डायमेंशंस दिए हैं वो mm में है। आप हर जगह mm नहीं लिख सकते हैं, यानी 15 mm, 15 mm, 15 mm, 45 mm, यानी सब जगह लिखना होगा। ठीक है, तो हम लिखते नहीं है, लास्ट पे हम दर्शा देते हैं कि ऑल डायमेंशंस आर इन mm, यानी जितने भी डायमेंशंस हमने शो किए हैं वो सारे mm में है, न सेंटीमीटर में है न इंच में है, सारे mm में है। तो कुछ इस तरीके से बनाने के बाद नीट एंड क्लीन आपको कुछ इस तरीके से बनाना है। अगर ये आप इस वीडियो से कुछ सीखे होंगे तो जाहिर सी बात है हमें कमेंट करके बताएं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी ड्राइंग में, चाहे इसी ड्राइंग में आ रही है कहीं भी प्रॉब्लम कि आप फ्रंट में नहीं समझ में आया, थर्ड साइड में नहीं समझ में आया, टॉप में नहीं समझ में आया, कहीं भी कोई दिक्कत हो ड्राइंग से रिलेटेड, आइसोमेट्रिक चाहे एलिप्स चाहे कोई भी ड्राइंग हो, हमें व्हाट्सएप लिंक में मिल सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। अगर कोई भी ड्राइंग से संबंधित क्वेश्चन फंस रहे हैं तो हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करना ना भूलें, प्लीज सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह ढेर सारे वीडियो आपके लिए लेते आ रहा हूँ जिससे कि आपको समझने में कोई भी परेशानी ना हो, क्योंकि इस समय लॉकडाउन चल रहा है और पढ़ाई चल नहीं रही है, तो एग्जाम डायरेक्ट हो रहे हैं बिना पढ़ाई के। अगर आप वीडियो से पढ़ रहे हो तो ठीक है, नहीं तो पढ़ाई ना के बराबर हो रहा है इस समय। ठीक है, तो आपको ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ा, चाहे यूट्यूब से चाहे वेबसाइट से चाहे ऑनलाइन जो क्लास चल रहे हैं उसे पढ़ना पड़ा हो। ठीक है, तो अगर ये समझ में आया होगा तो कमेंट करना ना भूलें, प्लीज सब्सक्राइब करें इस तरह और भी।